तो सभी ऊर्जापुंज जिज्ञासु विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। 25 अप्रैल 2020 की सामूहिक घटनाओं पर हम बात करते हैं। पहला बिंदु जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अम्बुबाची मेला। तो अम्बुबाची मेला क्यों अभी चर्चा में है, कहाँ लगता है, क्यों लगता है, सभी बिंदुओं पर हमें बात करनी है। तो अम्बुबाची मेला जो है गुवाहाटी असम के कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला मेला है। जो क्या है कि इस वर्ष कोविड-19 के चलते नहीं होगा, तो हमें अवसर भी मिल गया इसके महत्व को जानने का, कहाँ होता है। ठीक है, तो कामाख्या मंदिर, तो एक चीज़ ये हमें ध्यान रखना है कि कामाख्या मंदिर क्या है। तो कथाओं के अनुसार क्या होता है कि सती के जो शरीर के टुकड़े होते हैं, जब शिव उसको लेके घूम रहे होते हैं, तब उसके सती के शरीर के टुकड़े किए जाते हैं विष्णु के चक्र के द्वारा, और 52 जगह वो 52 स्थानों पर गिरते हैं। तो जहाँ जहाँ वो सती के टुकड़े गिरे वो कहलाए शक्तिपीठ, वो कहलाए शक्तिपीठ कहलाए वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 52 शक्तिपीठ है। 51 का आंकड़ा भी मिलेगा। ठीक है ना, तो केवल सुनना है। फ्लुएंटली मैं बोल देता हूँ कि देवी भागवत में है 51 है। ठीक है, तो यही देवी पुराण में है, देवी भागवत में 108 है ना। तो गीता में अलग अलग है, 72 है। तो ऐसा अलग अलग वर्णन है। देवी पुराण में जो है 52 है, वगैरह वगैरह। तो हमें ध्यान रखना है कि 51 शक्तिपीठ है। ठीक है, तो 51 शक्तिपीठ है। अलग अलग आंकड़े, जैसा मैं बोला, कहीं 52 है, कहीं 108 है, कहीं 72 है, कहीं 51 है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है 51 शक्तिपीठ। ठीक है, तो 51 शक्तिपीठ जहाँ सती के शरीर के 51 टुकड़े गिरे थे वो। तो मान्यता क्या है कि शक्ति के शरीर के योनि वाला भाग जो है वहाँ गिरा था, जहाँ कामाख्या मंदिर है गुवाहाटी असम में। ठीक है, तो ये विशिष्ट है। मंदिर का निर्माण, देखो मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राक्षस जो था नरकासुर, उसने कराया था। और फिर 1565 के बाद जो वहाँ यहाँ पर अभिलेख मिलते हैं, उनसे ये प्रमाणित है कि पुनर्निर्माण जो है कोच साम्राज्य के राजा नर नारायण द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो इसको कृपया करके इसको रटना नहीं है, इसके महत्व को समझना है कि वाकई में ऐसा भी कई लोगों को पता भी नहीं होगा अभी तक, क्या शक्तिपीठ भी होते हैं, क्या शक्तिपीठ भी है, क्या कितने शक्तिपीठ है। तो 12 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 12 ज्योतिर्पीठ है, 51 शक्तिपीठ है। तो जो 21 ठीक है, तो जो 21 से 25 जून के मध्य लगने वाला था, हर साल लगता है, असम का आहार महीना आता है ना, तो उसमें लगने वाला था। लेकिन अभी कोविड-19 के चलते इसको जो है स्थगित कर दिया, इस साल वो नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। शक्ति के शरीर के जो जहाँ सिंधु ललाट वाला भाग लगा, पहला शक्तिपीठ है वो हिंगलाज माता, ये भी हमने बात की थी, बलूचिस्तान में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब तुलोनी बिया क्या है, ये भी ध्यान रखना। इसी के अंतर्गत है कि असम में मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाएं कम है, क्योंकि यहाँ पर देवी का मंदिर भी है और इसको इतना सामान्य कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ नारीत्व प्राप्ति पर एक रस्म की जाती है जिसको कहते हैं तुलोनी बिया। ठीक है, जब कन्या रजस्वला होना प्रारंभ होती है तो उसके लिए एक ये रस्म है, तो रस्म को ध्यान रखना है। तुलोनी बिया यहाँ नारीत्व प्राप्ति के लिए एक रस्म मानी जाती है, जिसे तुलोनी बिया कहते हैं। ठीक है, और इसका अर्थ है, तुलोनी बिया का वहाँ का क्षेत्रीय शब्द है जिसका अर्थ है छोटी शादी। ठीक है, चलो, तो एक भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ एक मुद्दा था जो हमें ध्यान में लेना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के उपलक्ष्य में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो पंचायती राज की शुरुआत भारत में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बुक्तरी गांव से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ कर दी थी। ठीक है ना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को बुक्तरी नागौर से ही शुरू कर दी थी, है ना। तो ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन इसको संवैधानिक मान्यता इस संविधान के संशोधन के तहत मिली है। ठीक है, तो संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 9 में इसका अनुबंध किया गया, अनुच्छेद 243 क से लेकर के 9। तो ये जरूर ध्यान रखना, 243 क से लेकर के 9 तक। ठीक है, तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध है। इस संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, 11वीं अनुसूची जो है स्थानीय स्वशासन जो है ना, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और नगरीय स्थानीय स्वशासन जो है 12वीं अनुसूची में। ठीक है, चलो, वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इस संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायतों के अंतर्गत 29 विषय दिए गए। ठीक है, तो इनमें फेरबदल होता रहता है, लेकिन 29 विषय इनको सौंपे गए। 29 विषय मतलब उन पर जिन पर पंचायती राज काम करे, पंचायतें काम करे, स्थानीय निकाय काम करे। ठीक है, तो पंचायती राज दिवस मनाने की शुरुआत जो है वो शुरू से ही नहीं है, जैसे
ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ ना, तो तब से ही नहीं है, ये 2010 में शुरू हुई थी। ठीक है, तो इस पर 73वां 74वां संविधान संशोधन खोजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आपको समझ में आता है। मैं यहाँ पर उस संदर्भ में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ठीक है, तो पंचायती राज दिवस से जुड़ा हुआ अभी इस साल और क्या ध्यान में हमें लेना चाहिए, तो वो देखिए इस अवसर पर एक तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना। ठीक है, तो पीएम द्वारा यह पोर्टल व मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ई ग्राम स्वराज पोर्टल प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया और इसके साथ मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। ठीक है, तो पंचायती राज मंत्रालय की ये पहल है ग्राम पंचायत को योजनाओं के निर्माण क्रियान्वयन के लिए एक सफल इंटरफेस प्रदान करना, साथ ही रियल टाइम निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। तो मतलब जो नए नए बच्चे हैं, तो वो देखो जितना भी है ये केवल आपको इसका परिचय देना मात्र है कि ये पोर्टल क्या है। ठीक है, तो कृपया करके इनको रटने पर ना जाए, बाकी आपको मतलब वो है कि आप अपना ही खून पी जाएंगे। आपको केवल समझना है कि पोर्टल है क्या। तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल ज़रूर ध्यान रखना है, पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, फिर अगला है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना किस राज्य की है, किस गवर्नमेंट की है, तो भैया ध्यान रखना, पंचायती स्वामित्व योजना है जो है प्रधानमंत्री ने लॉन्च की है, पंचायती राज मंत्रालय। तो देखना इसको पूरा समझना, पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग, ठीक है, और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ये स्वामित्व योजना चलाई जाएगी। देखो तो ड्रोन तकनीकी द्वारा है क्या क्या करेंगे इसमें स्वामित्व योजना में। स्वामित्व मतलब आप समझ रहे हो, स्वामित्व जिस पे हमारा अधिकार हो, है ना, तो वो स्वामित्व। तो ड्रोन तकनीक द्वारा नवीनतम सर्वेक्षण विधियों के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी ज़मीनों के सीमांकन के लिए, तो रिहायशी ज़मीनें जो है उनका सीमांकन करना ड्रोन तकनीकी के द्वारा, ठीक है, के लिए संपत्ति सत्यापन समाधान करेगी। ठीक है, संपत्ति सत्यापन समाधान करेगी। चलो, अभी आपने हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे इस क्षेत्र में भी हेलीकॉप्टर वगैरह बड़े घूमे थे, सर्वेक्षण कराया गया था। ठीक है, तो ये ड्रोन तकनीकी द्वारा सर्वेक्षण होगा। ठीक है, चलो, फिर एक टर्म है जो इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई टर्म है, तो इसको कृपया करके समझना। राजस्थान के छोटे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण नहीं है केवल, लेकिन फिर भी कोई भी स्किप न करे, इसको सुने समझे आनंद ले इसमें। इस शब्द का प्रयोग जो मिल्क टी अलायंस, ये शब्द बड़ा चर्चा में रहा। ठीक है, तो इसको सुनना क्या है, अभी चल रहा है, ये ट्रेंड में अभी भी चल रहा है। तो इस शब्द का प्रयोग थाईलैंड मीडिया उपयोगकर्ता कर रहे हैं। थाईलैंड, ठीक है, तो थाईलैंड जब तक आपके दिमाग में नहीं है ना, तब तक मज़ा तो वैसे आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो, तो ये आपका एशियन कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एशियन कॉन्टिनेंट है, ये आपका इंडिया यहाँ तक पड़ेगा, जैसे बांग्लादेश आ गया, फिर इंडिया, फिर वापस म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड। ठीक है, तो ये थाईलैंड यहाँ पड़ता है, तो इसको आराम से सुनना। थाईलैंड रहता है, हांगकांग है, ठीक है, यहाँ पर आपका वो है ताइवान है। चलो, तो ज्योग्राफी भी आपको पता होनी चाहिए, तो इसको अच्छे से समझना। तो थाईलैंड के सोशल मीडिया उपयोगकर्ता इस शब्द को उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ताइवान व हांगकांग देशों की संप्रभुता का समर्थन करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यों कर रहे हैं सर, तो ताइवान और हांगकांग में क्या है कि चाइनीज़ हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ रहा है। आपको पता है ये भी चाइना के ऊपर प्रतिक्रिया पूरे विश्व भर में चल रही है। ठीक है ना, तो चीन के प्रभाव को कम करने हेतु, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में चीन के प्रभाव को कम करने हेतु ये ट्रेंड चलाया जा रहा है। चीन को छोड़ करके सभी देशों में जो है, ये इस शब्द का उपयोग समझना। अब शब्द क्या है ये, तो चीन को छोड़ करके सभी देशों में दूध के साथ चाय का सेवन किया जाता है। ठीक है ना, तो चीन को छोड़कर सभी देशों में दूध के साथ चाय का सेवन किया जाता है। मिल्क मतलब दूध, दूध और टी का मतलब चाय, तो दूध के साथ चाय का उपयोग चीन को छोड़कर सभी देशों में क्या किया जाता है, चाय का उपयोग किया जाता है ना। चीन को छोड़कर दूध के साथ चाय का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इस अनौपचारिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मिल्क टी अलायंस, अलायंस का मतलब होता है गठबंधन। ठीक है ना, अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, तो दूध चाय गठबंधन, इसको हिंदी में समझे ना, तो दूध चाय गठबंधन, तो चीन में नहीं होता, तो चीन को छोड़ करके। ठीक है, तो चीन के प्रति एक प्रतिक्रिया स्वरूप ये शब्द और ये ऐसे विचार अस्तित्व में आ रहे हैं। तो इस ऑनलाइन युद्ध में सोशल मीडिया पर चीन को एक बाहरी देश के रूप में दिखाया जा रहा है। ठीक है, बाहरी देश के रूप में, और मिल्क टी अलायंस के सभी देशों के ध्वजों को एक साथ दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे, तो चाइना जो महत्वाकांक्षी कदम उठा रहा है, तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसी चीज़ें हो रही है। ठीक है ना, चलो, तो आगे बढ़ते हैं। उसने जैसे मोतियों की माला उसका प्रोजेक्ट है ना, तो उसने क्या किया है, बाढ़ के चारों ओर बंदर का वो खरीदता जा रहा है। ठीक है, अगला बिंदु कोविड-19 रिसर्च कंसोर्टियम।
तो इसको सुनना अच्छे से। 20 अप्रैल 2020 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 रिसर्च कंसोर्टियम के लिए प्राप्त आवेदनों के आधार पर बहुस्तरीय समीक्षा प्रक्रिया जारी रखने और उपकरणों, नैदानिक, वैक्सीन बनाने और चिकित्सीय और अन्य हस्तक्षेपों से जुड़े 16 प्रस्तावों को वित्त पोषण की सिफारिश की है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अभी जो कोविड-19 चल रहा है तो उससे निजात पाने के लिए एक पहल है। किसकी पहल है? जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद मिलकर के ने ये रिसर्च कंसोर्टियम चलाया। इसके माध्यम से क्या है कि देश भर से उद्योग और शिक्षाविदों के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए और उनमें से अभी 16 के लिए सिफारिश की गई कि हाँ भैया इनके लिए सरकार वित्त पोषण करेगी, मतलब इनको पैसा देगी काम करने के लिए। इनके आइडियाज़ और इनके जो प्रपोजल थे वो स्वीकार किए गए कि हम इनको पैसा देंगे, काम करेंगे। किसके लिए? मेनली टीका बनाने पर काम होगा, ठीक है। और भी जुड़े हुए उपकरण, चिकित्सा से जुड़े हुए उपकरण और अभी जो भयंकर बीमारियाँ उनसे जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए जो 16 प्रस्ताव आए हैं, उन मतलब जो 500 से ज़्यादा प्रस्ताव आए उनमें से 16 को सिलेक्ट किया गया, ठीक है। ध्यान रखना 16 जो प्रपोजल आए हैं उनको गवर्नमेंट क्या करेगी? पैसा देगी और वो जो 16 प्रस्ताव काम करेंगे उनसे जुड़ी हुई संस्थाएं काम करेगी इसके लिए, ठीक है। कोविड-19 रिसर्च कंसोर्टियम, तो रिसर्च करेंगे, समझना, ठीक है। तो इन 16 को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। आवेदन का पहला चरण 30 मार्च 2020 तक, ठीक है, अभी गया है 30 मार्च 2020 तक आवेदन पहला चरण, और लेंगे हालांकि, लेकिन 30 मार्च 2020 तक पहला चरण आवेदनों का चला और यहाँ तक 500 आवेदन मिले और 500 में से 16 को सिलेक्ट किया गया। इनको सरकार पैसा देगी, काम करेंगे, ठीक है। इनके प्रपोजल सरकार को पसंद आए। ऑनलाइन आर्ट कैम्प, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट द्वारा 130 कलाकारों द्वारा चित्र बनाए गए। इसमें ये ऑनलाइन आर्ट कैम्प चलाया गया और ऑनलाइन, ठीक है। तो 130 कलाकारों ने चित्र बनाए, उनको जो है वेबसाइट के माध्यम से दिखाया गया और इनसे जो पैसा प्राप्त होगा वो मुख्यमंत्री राहत कोष में जाएगा, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण जो हर तिमाही में जारी होता है, स्वच्छता सर्वेक्षण, ठीक है। और जयपुर पहली तिमाही में था 25वें स्थान पर, दूसरे में 31वें स्थान पर था, ठीक है। और दोनों ही तिमाही में इंदौर प्रथम, हमेशा इंदौर ही प्रथम रहता है, ध्यान रखना। केंद्र द्वारा जारी होती है स्वच्छ सर्वेक्षण। संपर्क दीदी मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार द्वारा? उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जारी हुई थी, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। मस्त प्रश्न की बारी है। तो कल का जो मस्त प्रश्न था वो था हमारा 5वां भारत यूरोप बिजनेस फोरम, 5वां भारत यूरोप, ठीक है, 29 बिजनेस फोरम जो था नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसको सुन लीजिए, कल का मस्त प्रश्न, ठीक है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, प्रवासी भारतीय केंद्र में किया गया, ठीक है ना, नवंबर 2019 को किया गया था। तो केंद्रीय विदेश मंत्रालय, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा यह आयोजन किया गया। किसके द्वारा? एक तो केंद्रीय विदेश मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा, ठीक है। इसकी थीम जो थी वो ध्यान रखनी है, डायनेमिक रीजन्स, है ना, डायनेमिक रीजन्स एट $10 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। गति क्षेत्र है ना, 10 ट्रिलियन डॉलर की जो अपॉर्चुनिटी है ये इसकी थीम है, ठीक है। तो डायनेमिक रीजन्स है ना, $10 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी, ये इसकी थीम थी। हो सकता है बोलने में थोड़ा कठिनाई हो, आराम से सुनिए इसको। डायनेमिक रीजन्स $10 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इसकी थीम थी। 5वां भारत यूरोप बिजनेस फोरम, ठीक है। तो 29 इसके साथ क्यों है सर, जब 5वां है तो इसको सुन लीजिए कि इस फोरम में 29 यूरोपीय देशों से के, है ना, 29 बिजनेस फोरम, यूरोप 29, 5वां भारत यूरोप 29 बिजनेस फोरम है, ठीक है। तो यूरोप के 29 देशों से, है ना, 400 से अधिक प्रतिनिधि इसमें आए हैं। तो यूरोप के 29 देश में सम्मिलित है, ठीक है। तो 5वां था, तो 4 इससे पहले हो गए, हर साल होता है, ध्यान रखना। इस फोरम में स्मार्ट सिटीज़, IT, नवीनीकरण ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि पर चर्चा की गई। तो कुल मिलाकर के कि एक सहयोग के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में आयामों पर काम करना इस सम्मेलन का उद्देश्य था, ठीक है। तो यूरोप 29 क्षेत्र, यह क्षेत्र पश्चिम में स्विट्जरलैंड से तुर्की तक, टर्की हमारा एशिया का पश्चिमी देश है, पश्चिमतम यूँ कह सकते हैं, या वेस्टर्न कंट्री, बिल्कुल, ठीक है ना।
तो टर्की का जो है 5% एरिया यूरोप में भी पड़ता है। तुर्की यूरोप में नॉर्वे से लेकर के जो उत्तरतम है, नॉर्वे उत्तर में है यूरोप में, नॉर्वे से लेकर के दक्षिण में साइप्रस तक फैला हुआ है। तो कुल मिलाकर इतना नहीं, हमें पता लगना है यूरोप के 29 देश और भारत के बीच में समिट होता है, ठीक है ना। तो जिसका उद्देश्य है स्मार्ट सिटीज़, IT, नवीनीकरण ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। चलो, तो इन पर ये लोग चर्चा करते हैं साझा प्रयास करने के लिए। आज का जो मस्त प्रश्न है वो है हमारा, आज का मस्त प्रश्न है ग्रामीण एवं कृषि वित्त पर 6ठी विश्व कांग्रेस। इस पर हमें चर्चा करनी है। कृपया खोजिए, समझिए और लिखिए। जब तक नहीं समझेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। इसमें से आज जो था पंचायत राज दिवस आपके लिए महत्वपूर्ण था। ये राजस्थान, ये जो 2-3 मुद्दे राजस्थान के लिए आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण थे। जो कांग्रेस क्या कांस्टेबल और पटवार के जो अभ्यर्थी सुन रहे हैं, वो बाकी जो सिविल सेवा की जो इच्छा रखते हैं, जो वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी विद्यार्थी सुन रहे हैं उनको 2021 के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। और 2021 के लिए जो करंट अफेयर्स में पढ़ा रहा हूँ उन विद्यों को अच्छे से सुनिए, उन पर समझ बनाइए। संविधान संशोधन की हो जाए चाहे, है ना, तो विभिन्न मुद्दों पर समझ बनाइए। आप लोग वाकई में सिविल सेवा की प्रीलिम्स परीक्षाओं के लिए आप तैयार हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।